मित्रों नमस्कार। आज हम लोग पारिक का इम्पोर्टेंट जो 52 पेजेस के तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है तीनों संहिताओं का, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। आप सभी जानते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में आते हैं। हालांकि AIPGT में तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मित्रों इसको हम एक बार देख लेते हैं। और मित्रों यहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी, ये नहीं कि एक दो वीडियो बना के छोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ यहाँ सूत्र दिए गए हैं, जैसे त्रिसूत्र है। त्रिसूत्र क्या है? हेतु लिंग औषध है और इसी को त्रिस्कंध भी कहते हैं। त्रिदंड है सत्व आत्मा शरीर। त्रिस्थूल है वात पित्त कफ और त्रिस्तंभ है वात पित्त कफ। तो देखिए ये दोनों चीजें एक ही है, त्रिस्थूल और त्रिस्तंभ। तो इसको कैसे हम याद करेंगे कि त्रिस्तंभ ही त्रिस्थूल है। जो हमारे स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं, जिसपे हम अपना मकान बनाते हैं, तो ये जो है स्थूल होने चाहिए, स्थूल होने चाहिए, जिससे कि इसमें मजबूती बनी रहे। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। और त्रय उपस्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि अष्टांग ने कहा है आहार निद्रा आ ब्रह्मचर्य। कभी कभी यहाँ पे निद्रा की जगह स्वप्न भी देते हैं, और जो श्लोक है उसमें स्वप्न भी आया हुआ है। इस तरह से इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए मेन कंफ्यूजन हमको होता है त्रिस्कंध और स्कंध त्रय में। तो त्रिस्कंध जो होता है उसमें हेतु लिंग औषध होता है, और जबकि स्कंध त्रय में क्या होता है, ये जो यहाँ पे इसको हम पहचानेंगे कैसे। स्कंध त्रय में या आता है और हेतु दोष द्रव्य में भी या आता है। तो इससे इसको हम पहचान लेंगे कि हेतु दोष द्रव्य दिया हुआ है, तो ये स्कंध त्रय की बात कर रहा है। इस तरह से ये मित्रों इसको हम देख लेंगे। और इसमें यहाँ भी थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं, त्रिसूत्र और त्रिस्कंध। कभी कभी हमको लगता है कि त्रिसूत्र और त्रिस्कंध अलग अलग चीजें हैं, जबकि ये एक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो सूत्र जो है, जिसको जनेऊ कहते हैं, या सूत्र, इसको अपने स्कंध पे वो धारण करते हैं, स्कंध पे धारण करते हैं। तो इसी से हो जाएगा, सूत्र से हो जाएगा त्रिसूत्र, और जो स्कंध से हो जाएगा त्रिस्कंध। इस तरह से मित्रों इसको हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों अब हम देख लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, धूम्रपान के भेद। तो धूम्रपान का भेद जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चरक ने 3 बताया, सुश्रुत ने 5 बताया, सारंगधर ने 6 बताया है। संख्यात्मक क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसको हम याद करेंगे प्रसव से। प्रसव, प्र से हो जाएगा प्रायोगिक, सा से हो जाएगा स्नेहिक, वा से हो जाएगा वैरेचनिक। अब इसमें ध्यान देने वाली चीजें ये है मित्रों कि इसमें देखिए स्नेहिक और वैरेचनिक सभी में समान है, 32, 24, 32, 24, 32, 24। तो इसमें 8 का टेबल का यूज होता है यहाँ पे। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इस तरह से इसको हम याद कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि सुश्रुत में जो है 5 माने, तो 5 कौन कौन से हैं। पहला तो हो गया प्रायोगिक, दूसरा हो गया स्नेहिक, तीसरा हो गया वैरेचनिक, चौथा हो गया कासग्न, पांचवा होगा वामक। तो इसमें कासग्न और वामक इन्होंने एडिशनल माने हैं, और ये सभी जो है 16 16 है। तो देखिए 8 का टेबल कैसे यहाँ काम आ रहा है। 8 इंटू 2 16 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 8 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा। तो अब हम सारंगधर का देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ समन मर्दु तीक्ष्ण इन्होंने कह दिया है, प्रयोग किसी ने वैरेचनिक की जगह पे, ये पर्याय भी है। तो यहाँ पे जो समन, सबसे पहले तो समन हो गया, दूसरा मृदु हो गया, तीसरा तीक्ष्ण हो गया, चौथा कासग्न हो गया, पांचवा यहाँ वामक हो गया, और छठवां व्रणधूपन हो गया। तो व्रणधूपन और वामक को 10-10 माना है, और कासग्न सुश्रुत की तरह इन्होंने 16 माने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 4 तक हम आ चुके थे 8 का टेबल पढ़ के, और जब 5 बार 8 के टेबल पढ़ेंगे, 8 इंटू 5 जा तो 40 हो जाएगा, और 8 इंटू 6 जा पढ़ेंगे 48। इस तरह से देखिए पूरी चीजें हमको याद हो गई हैं, केवल ये प्रायोगिक जो चरक का है 36 इसको छोड़ के। तो इसको वैसे भी हम याद कर लेंगे कि ये 36 होता है। तो इस तरह से मित्रों आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से याद होने वाली चीजें हैं, और एक बार इस तरह से आप याद कर लेंगे तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। अब देख लेते हैं कि कौन कहाँ से जो धूम्रपान करते हैं वो कहाँ से इसका निष्कासन होता है, कहाँ से लिया जाता है। तो काशग्न और जो वामक है वो मुख से होता है। काशग्न और वामक जो है वो मुख से होता है।
और प्रायोगिक और वैरोचनिक नासा से होता है, और स्नेहिक बोध से होता है। तो स्नेहिक बोध से होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है मित्रों, कि जो हम स्नेहन देते हैं तो स्नेह को हम मुख से ग्रहण करते हैं, और आड़ू तेल वगैरह जो है नासा में ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों जगह से ग्रहण करते हैं, तो बोध हो जाएगा। जबकि प्रायोगिक और वैरोचनिक को नासा से ग्रहण करते हैं, कास्टिक नवामक जो है मुख से करते हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका निषेध बताया गया है, धूम्रपान का निषेध। तो धूम्रपान का जो निषेध बताया गया है वो वाग्भट और सारंगधर जी ने बताया है। तो वाग्भट ने कहा कि 18 से पहले धूम्रपान का निषेध है, 18 से पहले धूम्रपान का निषेध है। और सारंगधर ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि 12 से पहले धूम्रपान का निषेध है। तो इस तरह से इसको मित्रों हम देखते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे सुश्रुत ने ब्रह्मधूपन नेत्र की लंबाई बताई हुई है। सुश्रुत ने ब्रह्मधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, वाग्भट ने ब्रह्मधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल ही मानी है। तो अब इसमें काफी इम्पोर्टेंट चीजें बन जाती हैं कि जो इसके काल बताए गए हैं, प्रायोगिक धूम्रपान के काल। तो इसमें देखिए, एक तो प्रायोगिक धूम्रपान के काल हम कह सकते हैं, या प्रायोगिक धूम्रपान के दैनिक काल। तो कौन कौन से होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, प्रसव, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरोचनिक, उसको देख लेते हैं। प्रायोगिक में 2 होते हैं, स्नेहिक में 1 होता है, और वैरोचनिक में 3 से 4 होता है। तो वैरोचनिक वाला थोड़ा हम याद कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप का हो जाता है। वैरोचनिक में होता क्या है मित्रों, कि जो हमको मोशन होता है, अगर 3 से 4 बार हमको मोशन हो रहा है, तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो है वह डायरिया में काउंट हो जाता है। तो इस तरह से हम वैरोचनिक में हमेशा याद रखेंगे कि 3 से 4 बार हम जो है धूम्रपान ले सकते हैं वैरोचनिक का। तो इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि पूछा जाता है कि धूम नेत्र का जो परिमाण है वो किसने क्या बताया। वाग्भट जी ने क्या बताया है, राजमासी वाही बताया है, कि मतलब इसका जो छिद्र इतना बड़ा होता है कि इसमें से जो राजमास होता है वो बाहर निकल जाता है। चरक ने क्या बताया है, कोलास्थि मात्र। कोलास्थि तो जानते ही हैं आप, जो बेर की गुठली होती है उसको कहते हैं कोलास्थि मात्र कहते हैं। तो ये हो गया। अब मित्रों इसमें देख लेते हैं हम, जो चरक जी ने कहा है प्रायोगिक 8 बताए हैं उसको देख लेते हैं कि प्रायोगिक 8 कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, स्नान, भोजन, वमन, छींक, दातून, नस, अंजन और निद्रा के पश्चात दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा चर का अनुसार प्रायोगिक धूम्रपान के काल नहीं है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। तो कैसे इसको याद करेंगे, इस तरह से हम क्रम बना के याद करेंगे इसको, जैसा इसमें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम रात में सोते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाला निद्रा के पश्चात। दूसरा क्या होगा, दातून के बाद। तीसरा क्या होगा आपका, स्नान के पश्चात। और चौथा हो जाएगा, स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन के पश्चात। और भोजन अच्छा नहीं बनाया, ज़्यादा खा लेते हैं हम, तो जो है छींक हमको आ जाती है, तो छींक के पश्चात, या छर्दी भी आप इसको कह सकते हैं। और जो छठवां है, वमन के पश्चात। वमन के पश्चात। और जो हमारा 7वां है, नस्य के बाद। और यहाँ पे जो 8वां आपको दिया जाएगा वो होगा अंजन के पश्चात। सबसे बाद में हम जो है श्रृंगार का काम करते हैं, सबसे बाद में हम श्रृंगार का काम करते हैं। तो इस तरह से मित्रों इसको हम देख लेते हैं। ये जो 7वां दिया हुआ आपका वो अंजन के पश्चात है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें हैं मित्रों काफी। देखिए, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वाग्भट 8, इसको वाग्भट की जगह आप लोगों को कर लेना है अष्टांग हृदय। क्या कर लेना है, अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय ने कितना बताया, प्रायोगिक बताया है 8, मृदु बताया है 11, तीक्ष्ण बताया है 5। तो
ये टोटल जो है अष्टांग हृदय अनुसार 24 हो जाते हैं काउंट करने पर। और अष्टांग संग्रह ने क्या बताया? अष्टांग संग्रह ने बताया है 23। तो अब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय ने कुल कितने नस्य बताए हैं, प्रायोगिक मृदु और तीक्ष्ण के, तो हमको बताना है कि उन्होंने 24 बताया है। और अष्टांग संग्रह ने जो प्रायोगिक धूम्रपान के काल कितने बताए हैं, तो हमको बताना है कि जो है 23 बताया है। तो इस तरह से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अब सुश्रुत ने 12 बताए हैं, कौन किस तरह से बताए हैं इन्होंने? प्रायोगिक को इन्होंने 4 बता दिया है, स्नेहिक को 5 बता दिया है, वैरिचनिक को 3 बता दिया है। कौन कौन से हैं इसमें? दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन व शस्त्र कर्मोपरांत, मूत्र त्याग, मैथुन, छवतु, हंसने एवं क्रोध के बाद, स्नान, देवा स्वप्न व अच्छार्ध के पश्चात। तो देखिए स्नान 2 जगहों पे आया है, एक तो प्रायोगिक में आ गया है और दूसरा वैरिचनिक में आ गया है। तो इस तरह से देखिए मित्रों, हमने अभी यहाँ जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसको पढ़ लिए हैं। देखिए हम निद्रा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो निद्रा के भेद बताए गए हैं वो कैसे और किसने क्या बताया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनरली लोग इसको पढ़ते हैं और ध्यान में देते हैं। तो देखिए चरक ने जो 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं, वाग्भट ने 7 बताए हैं। तो चरक ने जो 6 बताए हैं, तमोभवा और श्लेष्म समुद्भवा, मना शरीर श्रम संभा और आगंतुकी और व्याधनूर्तनी। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे इसमें देखेंगे। ऐसे इसको देखते हैं कि जो तमोभवा है ये जो तमोभवा है और ये रात्र स्वभाव प्रभाव है। सबसे पहले चरक और सुश्रुत का हम देख लेते हैं। तो रात्र स्वभाव प्रभाव को उन्होंने जो है बैसड़वी कह दिया है। क्या कहा है? सुश्रुत ने बैसड़वी कहा है, बैसड़वी कहा है। रात्र स्वभाव प्रभाव को सुश्रुत ने बैसड़वी कहा है और तमो भवा को इन्होंने तामसी कह दिया है। ठीक है, अब इनका जो है वैकारिक बच गया और जो चरक के बच गए 4 जो बच गए वो सब वैकारिक में इन्होंने काउंट किया। कौन कौन से काउंट किया है? पहला तो इन्होंने श्लेष समुद्भवा को काउंट कर लिया, दूसरा मना शरीर श्रम संभवा को काउंट किया है वैकारिकी में, और तीसरा आगंतुकी और चौथा व्याधनवर्तनी। तो कुल मिला के जो चरक के 6 प्रकार निद्रा के बताए गए हैं वो सुश्रुत ने 3 प्रकार में ही काउंट कर लिए हैं। कहने का मतलब ये है। तो तमोभवा और रात्रि स्वभाव प्रभाव तो समझ आइए इन्होंने जो है एकदम चरक के समान माने हैं। और वैकारिकी, वैकारिकी मतलब क्या होता है? विकार से उत्पन्न होने वाली चीजें। तो श्लेष समुद्भवा भी विकार से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, क्योंकि जब आपका कफ बढ़ जाएगा तो कफ के बढ़ने की वजह से जो निद्रा आती है वो श्लेष समुद्भवा हुआ। मना शरीर श्रम संभवा से क्या मतलब है कि मन जब हमारा बहुत ज्यादा थक जाता है तब भी हमको नींद आती है, और मन और शरीर के श्रम के वजह से जो निद्रा संभव होती है उसको कहते हैं मना शरीर श्रम संभवा। आगंतुकी तो जानते ही हैं, ये बाहर से आता है, किसी कारणवश कोई ऐसी चीजें हैं जिससे वो निद्रा आती है। व्याधनुवर्तनी, जो व्याधि के फलस्वरूप निद्रा उत्पन्न होती है उसको व्याधनुवर्तनी कहते हैं। अच्छा देखिए, वाग्भट ने जो 7 प्रकार बताया है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए इन्होंने जो मना, चरक जी ने जो बताया था मना शरीर श्रम समूह, उसको इन्होंने अलग अलग करके 7 भेद बता दिए हैं। अलग अलग क्या किया है? तो देखिए हम मना शरीर श्रम संभवा जो कहा है, इसमें जो है मन को अलग कर दिया है और शरीर को अलग कर दिया है। तो मन को क्या कहा है? मन और शरीर को अलग अलग करके इन्होंने उसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा बताया है, जिससे जो है एक संख्या इसकी बढ़ गई है। इन्होंने क्या कह दिया है? चित्त खेदजन। मन को क्या कह दिया है? मन को ही चित्त कहा जाता है, तो इसको इन्होंने कह दिया चित्त खेदजन, चित्त खेदजन। और शरीर को क्या कह दिया है? शरीर को ही कहा जाता है देह, तो देह खेदजन दिया है।
ठीक, तो दो प्रकार हो गया ना, चित्खेदजन और देहखेदजन, और बाकी सब चीजें जो है चरक के ही समान है। तो इस तरह से इनके जो वाग्भट जी का है वो 7 टाइप का हो जाता है। तो मित्रों, हम निद्रा तक पढ़ लिए हैं और निद्रा के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि किसने कितना जो है डिवीजन इसका किया है। चरक ने 6 बताया, सुश्रुत ने 3 बताया, वाग्भट ने 7 बताया है। और इसमें किसने किसमें अंतर्भाव किन चीज़ों में किया है, वो सब चीज़ें। अब थोड़े से कुछ पॉइंट अभी बच गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो तमोभवा या तामसी, इसको जो है कहा गया है पापों का मूल। पापों का मूल। और क्या कहा गया है इसको, और दूसरा चीज एक और कहा गया है अनवबोधनी। अनवबोध क्या हुआ इसका मतलब, अनवबोधनी का मतलब क्या हुआ, जब हमारे ऊपर तम का प्रभाव आता है या तामसी निद्रा हावी होती है तो हमको कोई चीज का बोध नहीं होता है, अनवबोधनी, इसीलिए इसको अनवबोधनी कहा गया है। और पापों का मूल तम का आवरण होता है तो हम पापों में गिर जाते हैं, तो ये जो है पापों का मूल होता है। ये दो चीजें हो गई आपकी। फिर आ जाइए आप इधर, जो सुश्रुत ने बताया है बैसड़वी। बैसड़वी बैसड़वी को क्या कहा गया है, पाम्पा कहा गया है। पाम्पा, पापों का मूल और पाम्पा में काफी समानता है, इसको अलग अलग आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको कहा गया है पाम्पा कहा गया है, ठीक है। और दूसरा इसको स्वाभाविक भी कहा गया है, रात्रि स्वभाव प्रभाव भी कहा गया है इसको, क्योंकि रात्रि का जो स्वभाव होता है वो निद्रा लाने वाला होता है। ये चीजें कहा गया है मित्रों। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, दधि का भेद देखते हैं। सुश्रुत ने 7 बताया है, यहाँ 7 लिखा हुआ है लेकिन 3 भी होता है, और अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं 7 और 3 तो 7 पे हम जाएंगे, 7 को प्रायोरिटी देंगे। भाव प्रकाश ने 5 बताया है। अब यहाँ पे हम तक्र के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि किसने क्या कहा है। तो इसमें चरक और सुश्रुत और भाव प्रकाश तीनों को हम देखेंगे तक्र का कि किसने क्या कहा है अलग अलग। और तो देख लेते हैं मित्रों इसको। चरक ने 3 बताया है, चरक ने 3 बताया है। क्या क्या है 3 में, रुच्छ है, अर्ध स्नेह और पूर्ण स्नेह। और सुश्रुत ने केवल 2 ही प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं वो, तक्र और घोल। तक्र और घोल, ध्यान रहे ये हम तक्र का डिवीजन पढ़ रहे हैं। और भाव प्रकाश ने 5 प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, एक तो हो गया घोल, मथित, तक्र, उदछित और छज्जिका। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है, दधि का भेद देख लिया है, तक्र का भी भेद हमने देख लिया है 3 आचार्यों के हिसाब से, चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश जी के हिसाब से। इनको अलग अलग आप लोग याद रखिएगा।